और आज बात फिर बंगाल की हम कर रहे हैं चौथा चरण। जी हाँ, 10 अप्रैल को चौथे चरण का मतदान होगा और आज चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा। बता दें, बीजेपी और ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 10 अप्रैल को चौथे चरण का मतदान होगा, लेकिन 10 अप्रैल को चुनाव होने जा रहा है चौथे चरण का, उस पर कौन काबिज होगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जिन चौथे चरण पर जिस चुनाव होने जा रहा है उसमें ओवैसी का भी कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभाव है। वामपंथियों की यदि हम बात करें, कांग्रेस की बात करें, लेफ्ट की बात करें, तो उनका भी इन सीटों पर कब्जा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि चौथे चरण का जो मतदान होगा उस पर किसकी जीत होगी। जी हाँ, नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की 44 सीटों पर वोटिंग 10 अप्रैल यानी शनिवार को होनी है। इस चरण में महिला मतदाता काफी अहम भूमिका में है, जो तकरीबन आधा दर्जन सीटों पर जीत हार का फैसला करेगी। यही वजह है कि बीजेपी से लेकर टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट गठबंधन महिलाओं को साधने में जुटे हुए हैं। बंगाल के चौथे चरण में 5 जिलों की 44 सीटों पर शनिवार को वोट डाले जाएंगे। इनमें हावड़ा जिले की 9 सीट, दक्षिण 24 परगना जिले की 11 सीट, हुगली जिले की 10 सीट, अलीपुर द्वार की 5 सीट और कुछ बिहार की सभी 9 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें अधिकांश सीटों पर महिला वोट ही निर्णायक है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि महिला वोटर किधर जाएगा। बात दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र की करें तो बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कि महिलाओं का वोट उनके खाते में जाए। वहीं बात करें टीएमसी की तो ऐसा कहा जाता है कि टीएमसी जो अभी तक सरकार है उन्होंने महिलाओं को बांध कर रखा है, महिलाओं के लिए काफी काम किए हैं। अपने घोषणा पत्र में भी ममता बनर्जी ने महिलाओं के लिए कुछ न कुछ कहा ही है और घोषणा भी की है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण, सभी बेटियों के लिए केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त पढ़ाई के साथ सरकारी परिवहन में महिला को मुफ्त यात्रा का लाभ देने का ऐलान किया है। ये बड़ा दांव बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ खेला है। जी हाँ, बता दें, 5 साल के भीतर प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने का ऐलान भी बीजेपी ने किया है। वहीं बात टीएमसी की करें तो ममता बनर्जी ने मंगलवार बंगाल में फ्री राशन की डोर स्टेप डिलीवरी हर घर की महिला प्रमुख को महीने के 500 रुपए देने के साथ दलित और आदिवासी परिवार में महिला प्रमुख को महीने के 1000 रुपए देने का वादा किया है। ये बड़ा दांव भी टीएमसी ने खेला है। इसके अलावा विधवाओं को हर महीने 1000 रुपए पेंशन देने का ऐलान ममता बनर्जी ने किया है। ममता बनर्जी ने मां कैंटीन में लोगों को 5 रुपए में खाना मुहैया कराने का भी वादा किया है। तो हम बात कर रहे हैं चौथे चरण की। जी हाँ, वो चौथा चरण जिसमें महिलाओं का दबदबा है, महिलाओं का प्रभाव है और महिलाओं को साधने के लिए दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और इस बहस पर हम बात करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक बार आपका ताल्लुक करवा देते हैं। हमारे साथ पश्चिम बंगाल से बीजेपी नेता गौरव मिश्रा जी पूरी मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़े हुए हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी गौरव जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी नमस्कार, आपकी आवाज आ रही है मुझे? बिल्कुल, हम बात पश्चिम बंगाल की कर रहे हैं गौरव जी, चौथे चरण की बात कर रहे हैं। 3 चरण हो चुके हैं, दोनों ही पार्टियों ने अपनी तमाम ताकतें झोंक दी है। आज जो चुनावी शोर, जो प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा, लेकिन जो चौथा चरण होने जा रहा है उसमें महिलाओं का दबदबा है, महिलाओं का प्रभाव है। और आपको भी पता है कि जो संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया है उसमें महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश बीजेपी ने की है। क्या लगता है, जिस संकल्प पत्र में आपने वादा किया है उस संकल्प पत्र को देखकर महिलाएं वोट करेगी बीजेपी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जो होता है वो एक प्रकार का सनद पत्र होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब जब जो जो संकल्प किया है उसको जमीन पर उतार करके दिखाया है। यही कारण है कि जनता का धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जो है बढ़ता चला गया। और जिस तरह से पिछले सभी चरणों में पश्चिम बंगाल की जनता ने उत्साह दिखाया है और जिस तरह से लोग परसेंटेज जो रुझान दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। और महिलाओं की जहां तक बात है, पश्चिम बंगाल हमेशा से महिला डोमिनेटिंग मातृशक्ति वहां पे हमेशा मजबूत रही है, लेकिन यदि तुलना किया जाए तो उनके साथ हमेशा अन्याय हुआ है, चाहे वो सीपीएम का कार्यकाल रहा हो या फिर ममता बनर्जी का कार्यकाल रहा हो।
हमेशा उनके साथ छलावा ही हुआ है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का भरोसा है, विश्वास है कि अब जब वो निर्णायक भूमिका में है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, तो एक ऐसी सरकार को चुनने जाएंगी पश्चिम बंगाल की महिलाएं, जो सरकार उनके उम्मीदों पर, उनके सपनों पर खरी उतरेगी, उनकी अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी और निश्चित रूप से सोनार बांग्ला का जो स्वप्न है वो साकार होगा। बिल्कुल गौरव जी, लेकिन आपको ये लगता है कि ममता बनर्जी ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया? वो खुद एक महिला है। इसका प्रमाण वहां की जनता स्वयं दे रही है। क्या महिला क्या पुरुष, सड़कों पर जिस तरह से लोग हमारे सभी शीर्ष नेताओं के रोड शो में आ रहे हैं, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। जो पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर सीमित थी, आज वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के जनता के दिल और दिमाग में बस रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है। 2 सीटें आपको मिली थी गौरव जी, और उसी 2 सीटों को लेकर आप कह रहे हैं कि अब सारी सीटें आप जीतेंगे। जी हाँ, निश्चित रूप से। आप देखिए ना, 2019 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें जिस तरह से पश्चिम बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना भरोसा और विश्वास दिखाया और वहां पे इतनी बड़ी संख्या में हम लोकसभा की सीटें जीत करके आए, वही भरोसा, वही विश्वास आज और प्रचंड और कई गुना ज्यादा बढ़ करके पश्चिम बंगाल की जनता के दिल और दिमाग में एक नई उम्मीद जागृत कर रहा है। और सोनार बांग्ला की तरफ जो हमारे शीर्ष नेताओं ने वादा किया है उसको जमीन पर उतार करके दिखाएंगे। बिल्कुल गौरव जी, आप कह रहे हैं कि 2 सीटें हमारे पास विधानसभा में आई थी, लेकिन अब हम पूरी सीटें जीतेंगे। कॉन्फिडेंस काफी अच्छा नजर आ रहा है आपका। और आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ टीएमसी नेता फरीद खान जी पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। फरीद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। फरीद जी, गौरव मिश्रा जी जुड़े हुए हैं और उनका कहना है कि दीदी ने क्या किया महिलाओं के लिए, जो महिलाएं वाकई अब दीदी को वोट करें। जिस चौथे चरण पर मतदान होने जा रहा है 10 अप्रैल को, उसमें महिलाओं का प्रभाव काफी ज्यादा है। और हम बात करें बीजेपी के संकल्प पत्र की, तो उन्होंने महिलाओं को साधने की काफी कोशिश की है। तो क्या लगता है, जो संकल्प पत्र में बीजेपी ने दाव खेला है, जो महिलाओं के लिए सुविधाएं देने का ऐलान किया है, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा और क्या टीएमसी को उसका नुकसान हो सकता है? जी कतई नहीं। जो ये लोग जो वादे करते हैं, जो संकल्प पत्र में जो लेके आते हैं, असल में उसका फायदा हमको ही मिलता है और हमको ही मिलेगा, क्योंकि इन्होंने महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया है। इन्होंने महिलाओं को सिर्फ रिझाने की कोशिश इन्होंने की है, महिलाओं को सिर्फ धोखा दिया है, कभी उज्ज्वला के नाम पे और कभी दूसरी चीजों के नाम पर। मगर हमने और हमारी ममता बनर्जी, हमारी टीएमसी सरकार ने महिलाओं के पक्ष में जो काम किया है, कभी बच्चियों के लिए सबुज साथी यानी साइकिल देने का काम किया है, जो क्लास 9 और 10 में पास करने के बाद उनको दिया जाता है। हमने वीडियो भत्ता देने का काम किया है, हमने फ्री में राशन देने का काम किया है, हमने महिला सुरक्षा पर काम किया है। इसलिए हमको पूरा विश्वास है कि पूरा जो वोट जो जा रहा है हमारे पक्ष में जा रहा है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, महिलाएं निकल रही है, महिलाएं सिर्फ ममता बनर्जी के लिए ही निकल रही। फरीद जी, इनका कहना है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं, और वहाँ की महिलाएं भी अब जान चुकी है कि दीदी अगर आती है तो अब महिलाओं के लिए सही नहीं है। देखिए, ये अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं तो मुझे हंसी आती है, बल्कि पूरे जो आपके दर्शक लोग हैं उनको भी देखकर हंसी आती होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता है, बच्चियों के साथ गैंग रेप होते हैं, हाथरस की घटना किसी से छुपी नहीं, जो एक इंटरनेशनल न्यूज हो गई है, आए दिन आप देखते रहते हैं। और हमारा बंगाल महिलाओं के मामले में बहुत अच्छा है। आप रात को 2 बजे 3 बजे भी बच्चियां अकेले स्कूटी लेके पैदल कहीं भी निकल के जाके जा सकती हैं। बल्कि यहाँ की महिलाएं यही सोच रही हैं कि अगर ये लोग यहाँ पर आ गए तो कहीं बंगाल भी असुरक्षित ना हो जाए। इसीलिए महिलाएं ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकलकर बीजेपी को हराने का काम कर रही है और ममता बनर्जी बांग्ला निजर में के चाय को लाने की कोशिश कर रही है। गौरव जी, क्या कुछ कहेंगे? इनका कहना है कि जहां इनकी सरकार है, यूपी की यदि बात करें तो वहां कहां महिलाएं सुरक्षित है, और बात करते हैं ये लोग बंगाल की कि बंगाल में दीदी है इसलिए महिलाएं सुरक्षित नहीं है। देखिए, इन्हें तो हिसाब पश्चिम बंगाल का देना है। शासन में तो हम कभी पश्चिम बंगाल में रहे नहीं, इसलिए वहां का लेखा जोखा रखने का कोई अधिकार इन्हें है नहीं। इन्हें अपना हिसाब देना है कि इन्होंने पश्चिम बंगाल में कौन सी नर्सरी चलाई जिससे कि वहां पर हमारे 350 कार्यकर्ताओं का बिना भेदभाव किए महिला पुरुष को मौत के घाट उतार दिया गया इनके शासनकाल में। और ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल में क्या कारण है कि आज महिला और पुरुष दोनों सड़क पर उतर गए हैं भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए और ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने के लिए, तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए।
चारों तरफ सभी सोशल मीडिया, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया, सभी जगहों पर पूरे देश में लोग आराम से देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल एक नई दिशा, एक नया। पर गौरव जी, जिन सीटों पर आप काबिज थे ही नहीं, 2 सीटें मात्र विधानसभा में आपके खाते में आई थी, उन सीटों के जीतने की बात कर रहे हैं। किस आधार पर, क्या मुद्दे हैं आपके पास, क्या फैक्टर है जिनसे आप जीत पाएंगे? 10 साल ममता बनर्जी ने राज किया है पश्चिम बंगाल पर, उन्हीं को हराने की आप बात कर रहे हैं। ने बड़ी अच्छी बात कही, उज्ज्वला योजना की इन्होंने जिक्र, जो महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए या किसानों के लिए, गरीबों के लिए जाती है, पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर रुक जाती हैं, वो पश्चिम बंगाल में प्रवेश नहीं कर पाती और वो वहां के नागरिक उससे वंचित रह जाते हैं। वहीं दूसरे प्रदेशों में उज्ज्वला का लाभ गरीबों को मिलता है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ गरीबों को मिलता है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि का, किसान सम्मान निधि का लाभ किसानों को मिलता है। क्यों नहीं पश्चिम बंगाल में मिलता? क्यों नहीं इसका जवाब देते? फरीद जी जवाब दीजिए, फरीद जी जवाब दीजिए कि उज्ज्वला योजना की आपने बात की, किसान निधि का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है पश्चिम बंगाल से? जी सुनिए, आपकी कथनी और करनी में शुरू से अंतर रहा है और है। अभी कई दिन पहले आपके प्रधानमंत्री जी मंच पर बड़े बड़े भाषण दे रहे थे कि मैंने 75 लाख उज्ज्वला स्कीम बंगाल में दी, और आप बोलते हैं पहुंच ही नहीं पाई। तो अब तो मैं वाद विवाद तो बात की बात है, मगर पहले आप लोग ही अपनी कथनी और करनी में अंतर देखिए और पहले डिसाइड कर लीजिए आप लोगों ने कुछ दिया भी है बंगाल में कि नहीं दिया है। और रही रोकने रखने की बात, आप आयुष्मान देते हैं 2 लाख का, हम यहाँ पर हेल्थ कार्ड 5 लाख का लोगों को दे रहे हैं, हम फ्री में राशन का देने का काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना क्यों नहीं लागू किया आप? प्रधानमंत्री पहले तो आप पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं दिया आपने? हमने आयुष्मान नहीं देते, हमने स्वास्थ्य साथी कार्ड दिया है जो 5 लाख का क्रेडिट कार्ड देता है, 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड देता है। आप तो 2 लाख देते हैं, हम तो आपसे उससे बेहतर काम करने के काम कर रहे हैं। और रही उज्ज्वला की बात, आपके प्रधानमंत्री ने उस दिन मंच की, यानी कि आपके प्रधानमंत्री ने झूठ कहा है। 5 लाख आपके प्रधानमंत्री इसका मतलब झूठ कहते हैं या आप झूठ कह रहे हैं? प्रधानमंत्री अभी उस दिन कह रहे थे कि मैंने 75 लाख उज्ज्वला स्कीम बंगाल में दी, और आप बोलते हैं बना। आपने जी व्यक्ति संगे फरीद जी कहिए। फरीद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो संपर्क शायद हमारा फरीद जी और गौरव जी दोनों से ही टूट चुका है। मैं चाहूंगी कि उन्हें जल्दी जोड़ने की कोशिश करें। तो पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं चौथे चरण की, जिस पर चुनाव होने जा रहा है 10 अप्रैल को। लेकिन जिन सीटों पर, 44 सीटों पर मतदान हो रहा है, उसमें महिलाओं का प्रभाव काफी ज्यादा है। महिलाएं उन सीटों पर ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करेगी, लेकिन इस बार के चुनाव में महिलाओं को साधने की कोशिश काफी दोनों ही पार्टियों ने की है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ टीएमसी नेता सोफिया खान जुड़ी हुई हैं पश्चिम बंगाल से। सोफिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सोफिया जी, बात हम महिलाओं की कर रहे हैं, इसीलिए आपसे बात हम कर रहे हैं आज कि जिन सीटों पर मतदान हो रहा है, 44 सीटों पर, वहां महिलाओं का दबदबा ज्यादा है, महिलाएं ज्यादा वोट करेगी। लेकिन बात अगर हम बीजेपी की करें तो बीजेपी ने इस बार अपने संकल्प पत्र में महिलाओं को साधने की बहुत कोशिश की है, और बीजेपी का ये कहना है कि ममता दीदी के रहते हुए वहां की महिलाएं सुरक्षित नहीं रह पाएगी। क्या कुछ कहेंगी आप इस पर? तो मैं बता दूं कि बीजेपी पार्टी जो है, सबसे पहले उन राज्यों की पहले बात करें, आंकड़े देखें, आंकड़े सामने रखें। जैसे आप जहां पर भी बीजेपी बहुमत में है, बीजेपी जहां पर सत्ते पर है, वो हम यूपी की बात करें या हम बिहार की बात करें, हाल में ही हाथरस की घटनाएं जो है पूरा हिंदुस्तान ने देखा है, बंगाल वासियों ने भी देखा है। तो वो बेटी बहनों को बचाने की बात ना ही करें, उस पर से हम भूल नहीं सकते कि किस तरह से अश्लील बातें जो है, अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं ये औरतों के खिलाफ। अभी हाल में ही दिलीप घोष ने बहुत ही कटाक्ष किया था दीदी के पहनावे पर कि उनको साड़ी उतार कर अपने प्लास्टर को दिखाने के लिए उनको बरमूदा पहनना चाहिए। तो ये बहुत ही घिनौनी बात उन्होंने कही। और हम उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने किस तरह से मीडिया में आकर कहा कि उन्होंने महिला के गम बूट देखे, फिर ऊपर देखा तो फटी जीन्स देखी, और ऊपर देखा। तो ये सारी घटनाएं बतलाती हैं कि इनकी क्या मानसिकता है औरतों को लेकर। और जहां तक हम कलकत्ते की बात करें, हम बंगाल की बात करें, तो कलकत्ता तो वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी माना गया है। तो ये अपने आप में ये उदाहरण है कि कलकत्ता ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल
हमारी दीदी के नेतृत्व में कितनी ज्यादा महिलाएं सुरक्षित हैं। यहाँ की महिलाएं आपको बता सकती हैं कि 2 बजे 3 बजे रात को भी अगर हम निकलते हैं तो हमें किसी भी तरह का कोई डर भय नहीं होता। ये अलग बात है कि अगर चलिए सोफिया जी, आपने जो दिलीप घोष की बात कही है उसी को लेकर गौरव जी से सवाल करूंगी। गौरव जी, दिलीप घोष का बयान कितना हद तक सही मानते हैं आप महिलाओं को लेकर? एक चीफ मिनिस्टर पर उन्होंने मुख्यमंत्री पर सवाल खड़ा किया कि साड़ी नहीं बरमूडा पहनना चाहिए, अब फिर आप महिलाओं की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, किसी के पहनावे पर टिप्पणी करना ये तो मुझे लगता है कि उचित नहीं है। और टीएमसी की प्रवक्ता महोदया यहाँ पर जो आक्षेप लगा रही है, हैं कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई आधार नहीं है। हाँ, जालीदार टोपी जरूर ममता दीदी लगा लेती है, तुष्टीकरण की राजनीति उन्हें जरूर दिखाई देती है, उस पहनावे में उनको कोई गुरेज नहीं नजर आता। जब वहाँ पे बहुसंख्यक समाज को मारा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, मौत के घाट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उतारा जाता है, उसमें उन्हें कोई भेदभाव नहीं दिखाई देता। तो इस पे जवाब देना चाहिए। दिलीप घोष ने कहा है ये बात मीडिया के सामने, जवाब देना चाहिए। रैली में कहा है दिलीप घोष ने साड़ी उतारकर बरमूडा पहनने चाहिए। देखिए, एक विश्वसनीय अपने नॉलेज को जरा बढ़ा लीजिए, एनसाइक्लोपीडिया पढ़ना शुरू कीजिए। कई ऐसे विषय है जिसको मैं नहीं उठा सकता, लेकिन कुछ चीजें तो मैंने अपने आंख से देखी है। 1995 में मैंने 1995 में अपने आंखों से देखा है। पहले इसका जवाब दीजिए ना, जनता इस बात को पहले इसका जवाब दीजिए कि आप औरतों की जीन्स और साड़ी कब देखना बंद करेंगे? कि ममता आप जवाब दीजिए कि औरतों की साड़ी और जीन्स देखना कब बंद करेंगे आप लोग? औरतों के पहनावे के ऊपर टिप्पणी करना कब बंद करेंगे? कार्यकर्ताओं की बंगाल को हाथ रात नहीं बनने देंगे हम महिलाएं। तो बंगाल को हाथ रात नहीं बनाना है। लगाते रहिए, झूठा आरोप लगाते रहिए। और वहाँ की महिलाएं जो है, जो मातृशक्ति है वहाँ की, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी जी के साथ पूरी तन्मयता के साथ खड़ी है। और 2 मई को गूगल कर लीजिए, कलकत्ता सबसे ज्यादा सुरक्षित शहर पाया गया है। चलिए सोफिया जी, आप जब महिलाओं के पहनावे की बात कर ही रही हैं और बीजेपी पर सवाल उठा ही रही है, तो आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहनावे पर भी दीदी ने सवाल उठाया था कि भगवाधारी कैसे आ गए, टीकाधारी यहाँ कैसे आ गए, गुंडे यहाँ कैसे आ गए। तो पहनावे पर तो दीदी ने भी सवाल उठाया था। दोनों बातों को आप तुलना नहीं कर सकती हैं। आप जानती हैं कि औरतों का मान सम्मान बिल्कुल अलग होता है। औरतों की साड़ी नहीं, औरतों की साड़ी और ब्लाउज के ऊपर बात कर रही हूँ। औरतों के साड़ी और ब्लाउज के ऊपर वही टिप्पणी करते हैं जो औरतों को गंदी नजर से देखते हैं। तो सवाल मैं आपसे भी कर रही हूँ कि दोनों ही पार्टियां, ये पहनावे की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी सवाल उठाए थे। उन्होंने सवाल इस रेफरेंस से नहीं उठाया था। उन्होंने इन दोनों बातों को आप तुलना नहीं कर सकते। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, ये मोहतरमा, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि औरतों की सुरक्षा की बात तो ये नहीं करें। दिन में रेप करते हैं और रात में ले जाकर माँ बाप को बताए बिना ये लोग जो है जला देते हैं शमशान घाट में। ये तो औरतों की सुरक्षा की बात बिल्कुल ना करें तो अच्छा होगा। औरतें यहाँ पर हमारे ममता दीदी के नेतृत्व में बिल्कुल बहुत सुरक्षित है। और गूगल करके आप देख लेंगे कोलकाता जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित शहर है। गौरव जी, मुझे आवाज नहीं आ रही स्पष्ट, जरा फिर से बोलिए। सोफिया जी फिर से कहिए, गौरव जी को आपकी आवाज नहीं आ रही। हूँ कलकत्ता सेफेस्ट शहर, मतलब सुरक्षित शहरों में से एक शहर है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या गूगल के आंकड़े गलत बोल रहे हैं? यूट्यूब खोल के देखिए आप या गूगल करके देखिए। क्या कन्याश्री को अंतर्राष्ट्रीय कन्याश्री को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला है? आप बताइए, आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? आप लोग खाली जुमलों में बेटी बचाओ कहते हैं। वाकई में आपके रहते हुए बेटी को बचाने की ही आवश्यकता है, क्योंकि आपके रहते हुए बेटी इस देश में बच नहीं सकती। आप लोग हर राज्य को हरदराज बना देना चाहते हैं। नहीं, आप आंकड़े खेलते रहिए टीवी पे, लेकिन पूरे देश की जनता देख रही है कि इस प्रकार से पश्चिम बंगाल की जनता, वहाँ की माताएं, बहनें, बेटियां 2014 से देख रही है। 2014 से देश की जनता देख रही है। साथ खड़ी है, छूटे चुमले बोल दिखाई दे रहा है। और उसका भय और उसकी हताशा में आप करने लगे हैं। अगर आपका हिंदू मुस्लिम कार्ड फेल नहीं करता, आप लोग के जितने भी परसेंटेज हैं, आप लोग जितने भी प्रतिशत से आते थे, आप महाराष्ट्र की बात देखिए, आप झारखंड देखिए, आप पंजाब देखिए, आप लोगों का प्रतिशत जो है हर जगह से घटा है। 2014 के बाद आपका कोई बोलबाला नहीं रह गया है। और बंगाल से हारने के बाद आप देख लीजिएगा कि आप पूरे हिंदुस्तान से आप लोग धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। 2 मई दीदी गई,
2 मई दीदी गई, पूरे देश में नारा दिन में गूंज रहा सपने है। देखना छोड़ आप भी दीजिए, इस दिन में नारे सपने को देखना रट छोड़ लीजिए। दीजिए। दीदी को हराने के लिए मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री ठीक है। और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आकर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हाँ, क्योंकि आप पश्चिम यहाँ बंगाल को टीएमसी के जितने पाकिस्तान भी बनाना नेताओं को चाहती थी तोड़ दीदी देंगे आप। तब भी आप उनका कुछ पश्चिम नहीं बिगाड़ बंगाल को पाएंगे। दीदी अगर पाकिस्तान आप बनाना लोगों के चाहती ऊपर थी, दम होता तो आप वो एक लोग देश यहाँ की तरह पर शासन कर रही थी, तो यहाँ जनता पर जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री तैयार को हो गई है। हराने के वहाँ लिए की पूरी जनता जवाब बटालियन दे आप रही लोगों है। ने उतार दी है। इस बात से क्षेत्रीय प्रमाण मुद्दों को है कि यूनाइटेड ममता नेशन में ले जाने बनर्जी, की आप बात जानते करती हैं कि थी। ममता बनर्जी को हराने के लिए आप लोगों को पूरी बटालियन की जरूरत पड़ गई। आप लोगों को सारे क्यों आप घबरा षड्यंत्र रहे की भाई? जरूरत आप पड़ क्यों गई। घबरा रही हैं आप लोग इससे? जानते आप हैं कि क्यों घबरा ममता रही हैं? बनर्जी आपको को क्या परेशानी हराना है? क्या दर्द नामुमकिन है? है, इसलिए आप लोगों ने इस तरह के षड्यंत्र क्या- रचे क्या और दर्द इतनी है? ज्यादा आम जनता के क्या- टैक्स पेयर्स आपको क्या मनी से परेशानी है? ये आप तो लोग हमारे इस तरह से पार्टी की हवाई जहाज से कार्यशैली चले है। आ जहाँ रहे भी हैं चुनाव बंगाल होता है, में, हमारे पार्टी के जैसे लोकल कार्यकर्ता ट्रेन जाते पकड़ हैं। के चले आ रहे हैं। अब आपकी पार्टी एक कोने में सिमटी हुई एक पॉकेट की पार्टी है, तो उसके लिए हम जिम्मेदार तो है नहीं। हमारी पार्टी तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और जहाँ भी आवश्यकता होती है कार्यकर्ता और नेता हमारे जाते हैं। उसमें आपको क्या समस्या है? ये देश एक है ना। नहीं, मुझे बता हुआ तो है नहीं, समस्या जिस तरह से नहीं ममता बनर्जी है। थी, केवल मुझे जिस समस्या जिस नहीं है, प्रकार पूरे ममता बनर्जी हिंदुस्तान की जी जनता को ट्रीट समस्या करती है। है पश्चिम कोरोना बंगाल को काल एक में देश की तरह, हमारे तो वो एक प्रधानमंत्री देश नहीं है, विदेशों में वो जा एक रहे भारत का हैं, अभिन्न अंग है। विदेशों में जाकर वहाँ के मथुरा समाज के पश्चिम बंगाल हिंदुओं भारत को का अभिन्न अंग प्रभावित है। कर रहे हैं। इसको पाकिस्तान बंगाल बनाना के चुनाव चाहती के थी, लिए अब वो पाकिस्तान नहीं हमारे बन पाएगा। 2 मई प्रधानमंत्री दीदी गई। देश के पैसों से अंतर्राष्ट्रीय दौरा कर रहे हैं ताकि वो चुनाव के लिए यहाँ पर बंगाल के लिए कैंपेनिंग कर सके। तो ये बताइए चलिए, आप कि लोग आज मुद्दे की से जनता भटक रहे जो हैं। कोरोना के बाद भूखे मर रही है, गौरव जी, मुद्दे से आप लोग भटक रहे हैं। हम बात चौथे चरण की कर रहे हैं, महिलाओं की कर रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों ने महिलाओं को साधने की कोशिश की है। आखिरी सवाल मैं आप दोनों से चाहूंगी, हमारे साथ फरीद खान जी भी जुड़े हुए हैं। फरीद जी, टीएमसी से आप हैं, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी कि जो चौथा चरण होने वाला है उसमें महिलाएं काफी ज्यादा है, तो ऐसा क्या कुछ मुद्दा होने वाला है जिससे चौथे चरण पर फिर से आप लोग जीत हासिल कर पाए? तीसरे चरण में तो हमने हाफ ऑफ द मार्क पास कर लिया है, और चौथे चरण में यकीनन तौर पे इससे भी हमको ही बढ़त मिलेगी। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि इस आने वाले 2 मई को इनके सारे सपने सपने ही रह जाएंगे। टीवी मीडिया पे जितना भी हल्ला मचा लो, जितना भी परसेप्शन तैयार कर लो, मगर तीसरी बार ममता बनर्जी जीत की तरफ आगे बढ़ रही हैं। और खासतौर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा महिलाओं का, अपनी माताओं और अपनी बहनों का, कि जो लोग एकदम ममता बनर्जी की तरफ आकर्षित होकर घर से निकलकर पूरा वोट देने का काम कर रही हैं। मैं उनका आपके माध्यम से सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। चलिए फरीद जी, गौरव जी आपके पास आना चाहूंगी। जिन सीटों पर आप थे ही नहीं, विधानसभा सीटों में सिर्फ 2 सीटें, उसी ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं जो 10 साल से वहां की मुख्यमंत्री है, तो समय काफी कम है। और हम बात त्रिपुरा में कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, पूर्वोत्तर के राज्यों में कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, लेकिन वहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है। असम में भी फिर हम बनाने जा रहे हैं, त्रिपुरा में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, और पश्चिम बंगाल में इनका किला ध्वस्त हो चुका है। 2 मई को चलिए बिल्कुल गौरव जी, अब देखते हैं कि चौथे चरण का मतदान होगा तो महिलाएं वोट कितना करती है, किससे वोट देती है। फिलहाल तमाम मेहमानों का यही धन्यवाद मैं कहना चाहूंगी। तो हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के चौथे चरण की। चौथा चरण का मतदान 44 सीटों पर 10 अप्रैल को होने जा रहा है। महिलाएं उसमें वोट करेगी, लेकिन जो 10 अप्रैल को वोटिंग होगी उसमें महिलाएं किसे वोट देती है, क्योंकि संकल्प पत्र में बीजेपी ने काफी दावे महिलाओं को लेकर किए हैं, काफी विकास की बातें महिलाओं को लेकर की है। महिलाओं के लिए काफी सारी योजनाएं अपने संकल्प पत्र में उन्होंने जारी की है। और टीएमसी ने भी, ममता बनर्जी ने भी 10 साल में क्या कुछ किया और आगे महिलाएं उन्हें वोट देती है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।